दोस्तों अक्सर इस तरह की बातें हम लोगों को सुनने के लिए मिलती है कि भारत, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में विचारधाराओं के तालमेल की कमी है। यानी इन देशों की भारत के साथ विचारधारा मिलती ही नहीं है। तो इन देशों के साथ भारत का जो संभावित गठबंधन है भविष्य के अंदर, जिसके तहत दोनों साथ मिलकर आने वाले समस्त खतरों के खिलाफ काम करेंगे, ये सारा कुछ चीजें पॉसिबल दिखाई नहीं देती। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब भी कभी रशिया की बात आती है तो भारत कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के गठबंधन का सहयोग नहीं करता है और भारत कभी भी रशिया के खिलाफ नहीं जाता। खैर यहाँ पर हम लोग डिफेंस में कह सकते हैं कि देखिए, रशिया हमारा पुराना दोस्त है। भारत और रशिया की दोस्ती एक अलग लेवल की है। भारत की कई सारी निर्भरता रशिया के ऊपर डिपेंड करती है। इस वजह से भी भारत कभी रशिया के खिलाफ नहीं जाता। लेकिन अगर रशिया को छोड़ दिया जाए और बाकी सारे मामलों को देखा जाए तो भारत, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, ये सारे देश साथ में ही हैं। यानी किसी भी तरह की विचारधारा में परिवर्तन दिखाई नहीं देता। और इसी का एक नमूना सामने आया है वियना के अंदर IAEA में। दरअसल IAEA में चाइना चाहता था कि एक रेजुलेशन पास कराया जाए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारत ने जबरदस्त फील्डिंग करते हुए चाइना के इस रेजुलेशन को लाने से पहले ही इसे फेल करवा दिया और अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आने दी। दरअसल ये पूरा मामला है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लेकर। दरअसल आप जानते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाना चाहते हैं ऑकस संधि के जरिए। ये सारी चीजें आप जानते हैं। आपको याद होगा कि जब ये ऑकस की अवधारणा को पूरा किया गया और इसके तहत सबमरीन की डील की गई, उसी समय मैंने आपको कहा कि ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी चीज है। चाइना के खिलाफ चाइना का दुश्मन अगर ताकतवर होता है तो यकीनन ये भारत के लिए हितकारी बात है, क्योंकि चाइना का माइंड अब डाइवर्ट हो जाएगा, न केवल भारत के ऊपर रहेगा बल्कि अब ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी डाइवर्ट होगा आधा। तो कहने का मतलब कि भारत का भी बहुत सारा बर्डन इससे दूर होना ही है। और इस तरह के अवसर भारत को भी मिल सकते हैं जिस तरह से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को दी जा रही है। हो सकता है कि इन फ्यूचर भारत के लिए भी अवसर के द्वार खुले और भारत को भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मिले, क्योंकि भारत को भी इसकी खासी आवश्यकता है। और इसके बाद ही हम लोगों ने देखा कि अमेरिका द्वारा इन्फ्लुएंस की अवधारणा लाई जाती है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और भारत होता है। और इसी संगठन के तहत फिर भारत के लिए SSN के निर्माण की बात कही जाती है। खैर अभी इन्फ्लुएंस बना नहीं है, वो जब बनेगा तब की बात है। लेकिन ऑकस को लेकर और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की डील को लेकर चाइना खासा परेशान था। चाइना जानता है कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ अगर इतनी ताकतवर चीज लग गई तो यकीनन ये चाइना को फ्यूचर में दिक्कत दे सकती है। इसी के खिलाफ चाइना ने पहले बहुत सारी लॉबिंग की। चाइना ने यहाँ तक एक बार कहा था कि ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर वेपन्स तक सौंप रहे हैं इसी सबमरीन की आड़ में। खैर इन सारी चीजों का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि चाइना की बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। लेकिन वियना के अंदर 30 सितंबर को चाइना ने एक रेजुलेशन लाने की कोशिश की और इस रेजुलेशन में यह हवाला दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ये सुरक्षा साझेदारियों को ताक पर रख रहे हैं और न्यूक्लियर प्रसार जिसे कि रोकने की जरूरत है उसका ये उल्लंघन करते हुए उसे बढ़ा रहे हैं और एक गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन देने का। लेकिन दोस्तों इसके बाद फिर एंट्री होती है भारत की। बताया जाता है कि भारत ने अपनी कूटनीति का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए चाइना के इस प्रस्ताव के खिलाफ IAEA में शामिल कई सारे सदस्यों को अपनी तरफ कर लिया। पहले तो आप ये जान लीजिए शॉर्ट में कि कौन कौन से देश IAEA के सदस्य हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस बोर्ड में कुल 35 सदस्य हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, बुरुंडी, कनाडा, चाइना, कोलंबिया, चेक रिपब्लिक, इजिप्ट, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्वाटेमाला, भारत, आयरलैंड, जापान, साउथ कोरिया, लीबिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पेरू, पोलैंड, रशिया, सेनेगल, स्लोवेनिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड, UAE, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, USA और वियतनाम शामिल हैं। तो बताया जा रहा है कि जैसे ही चाइना ये रेजुलेशन लाने की कोशिश करता है 26 से 30 सितंबर के बीच में, भारत इन सभी सदस्यों में से मैक्सिमम सदस्यों को अपनी तरफ कर लेता है और आखिरकार चाइना के इस रेजुलेशन को आने से पहले ही फेल करवा देता है और अंततः चाइना इस रेजुलेशन को वापस ले लेता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत अगर इतनी फील्डिंग नहीं भी करता तब भी डेफिनेटली अमेरिका और UK सक्षम थे मैक्सिमम देशों को अपनी तरफ लाकर इस रेजुलेशन को पास नहीं होने देते। लेकिन इससे पहले ही भारत ने कोशिश करते हुए ये सारी चीजें करवा दी। तो कहने का मतलब यहाँ पर भारत ने भी ये बताने की कोशिश की कि देखिए हम आपके साथ ही हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं जो कि हम सभी के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है इन फ्यूचर, उन सभी मामलों में हम आपके साथ हैं, एक रशिया को छोड़कर। और उसकी निर्भरता भी हम लोग काफी कम कर रहे हैं। डे बाय डे हम लोग हमारे खुद के वेपन्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया के ऊपर हमारी निर्भरता खासी कम हो रही है।
और इन फ्यूचर ये पूरी तरह से निर्भरता खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम भी स्वतंत्र रहेंगे गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए। तो यहाँ पर उस प्रोपोगेंडा के ऊपर विराम लगता है जिसमें यह बताया जाता है कि अमेरिका और भारत के बीच में तो कभी बनी नहीं सकती, कभी विचारधाराओं की समानता हो ही नहीं सकती। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें चाइना ही प्रोपोगेट करता है। चाइना ही विश्व पटल पर इस तरह की बातें रखता है और वो भारत अमेरिका का गठबंधन तुड़वाना चाहता है, जो कि स्पेशली चाइना के खिलाफ ही बनाया गया है। तो अक्सर जिन चीजों के बारे में चाइना बोलते रहता है वो खुद ही सारी बातें चाइना के खिलाफ ही गलत साबित हुई। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।